तो लोगों का धीरे 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 एक भरोसा सा उठता जा रहा है। बुनियादी समस्या क्या है? महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, ये सारी समस्याएं। हमें दो तीन चीज़ समस्याओं का चीज़ मुझे मिल जाता है तो हिंदुस्तान के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अच्छा, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि मोदी जी के बारे में भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट एक चीज़ है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ जॉब्स देने के लिए बोल रखा था, आपने भी सुना होगा, बट वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो ये नहीं कर पा रही कहीं ना कहीं बीजेपी की और मोदी जी की नाकामी है, ऐसा लोगों का कहना है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, तो अब तक तो लगभग 9.5 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए थे, बट ऐसा 9.5 नहीं है, 18 करोड़, 18.5 19 करोड़ के लगभग, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो लोगों का धीरे 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 एक भरोसा सा उठता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है ये भरोसा जो उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा है हमारी इंडिया की, तो एक ये रीज़न हो सकता है या कहीं ना कहीं सच में ही उनकी एक नाकामी है ये? देखिए, ये कहना कि सबको गवर्नमेंट रोजगार दे ही देंगे, ये संभव नहीं है। मैं इस चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ, और उचित नहीं है कि कहीं क्वालिटी, कहीं पे किसी के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर उतने रोज़गार को डेवलप करना, ये शायद तुरंत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस तरह का हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो और डमाडोल हो चुका है। अब उसको रीबिल्डअप करनी पड़ेगी, रीबिल्डअप करने के बाद फिर से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लोग जो इस 2024 के लिए जो भाग ने कि मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये डाउटफुल है। और कोई भी ये कंफर्म नहीं लग रहा है आपको आएंगे? कंफर्म नहीं लग रहा है आपको कि वो आएंगे? बिल्कुल, मुझे तो कंफर्म नहीं लग रहा है, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं आएंगे। हाँ। ये डाउटफुल है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है आप किसी चीज़ के बारे में डिसीजन बना के कुछ कह नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि 2024 में जैसे नरेंद्र मोदी जी खुद बोले थे कि मैं ही आ रहा हूँ, तो ये उनका कुछ अपना हो सकता है कि थर्ड आई होगा, वो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं उचित नहीं समझता हूँ कि किसी चीज़ के बारे में इतना बिल्कुल भरोसे के साथ बोल देना। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। ये आपको ऐसा लग क्यों रहा है? क्योंकि नॉर्मल जब जाके लोगों से पूछो तो बहुत से लोग बोलते हैं हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं। आपने क्या सोच कर के ये बात बोली अभी? देखिए मैडम, हमारे देश की हम जिस देश को हम मानते हैं, हमारा देश भारत है, हमारे यहाँ की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। हमारी बुनियादी समस्या क्या है? महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, ये सारी समस्याएं। हमें दो तीन चीज़ समस्याओं का मुझे मिल जाता है तो हिंदुस्तान के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अभी मोदी जी ने एक जुमला छोड़ा कि 80 करोड़ को फिर से हम 5 किलो राशन देंगे, पब्लिक बहुत खुश हुई। लेकिन मैडम, इससे क्या हमारा देश चलेगा? क्या नहीं चलेगा। एक इंसान को रोज़गार चाहिए, अगर आप रोज़गार देते हैं तो आपको 5 किलो चावल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोज़गार की बात कीजिए ना, रोज़गार दीजिए, कोशिश कीजिए रोज़गार देने की बात, वो तो आप कर नहीं रहे। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बेस है हमारे देश का, उस पे काम होना चाहिए, उस पे काम होना चाहिए, उस पे काम नहीं हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए मुझे, अगर मान लीजिए आपके हिसाब से आपको लगा कि शायद मोदी आएंगे, शायद नहीं आएंगे, ठीक है, अब वो ये बात सच भी है कि हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अगर एक मैं पूछूं, अगर मोदी नहीं तो फिर कौन आपको लगता है कि वो देश को संभाल सकता है? एज एन प्रधानमंत्री वो एक अच्छा साबित हो सकता है? मैडम देखिए, मोदी नहीं तो कौन? हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, हमारे यहाँ बहुत तरह की पार्टियाँ हैं, कोई भी हो सकता है। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, कौन कोई भी हो सकता है। आप मोदी नहीं तो कौन? आपके हिसाब से? मोदी में बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं। देखिए, कोई पार्टी फेलियर नहीं होता है। फिलहाल बीजेपी जीतेगी तो मोदी जी ही आएंगे, लेकिन अगर कोई और पार्टी जीतती तो फिर उनके मेंबर अलग होंगे। मैं ही बता रहा हूँ कि देखिए, कोई पार्टी फेलियर नहीं होती, व्यक्ति फेलियर होता है, उसका आइडियोलॉजी फेलियर होता है, उसका काम करने का तरीका फेलियर होता है। बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी बन सकते हैं। तो ये कहना कि मोदी नहीं तो कोई और, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। एज पर सिचुएशन 140 करोड़ की आबादी है हमारे यहाँ की, कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ। इंडिया गठबंधन तो ऐसे है ही, इंडिया गठबंधन में सारे के सारे सुरमा हैं, कोई भी बन सकता है। अच्छा, दूसरा चीज़ सर, अगर मान लीजिए कांग्रेस में से कांग्रेस जीतती है, सपोज दैट, तो उसमें अगर राहुल गांधी जी आते हैं एज एन प्रधानमंत्री, तो आपको लगता है कि वो उस कार्यभार संभाल पाएंगे प्रधानमंत्री पद का? क्यों नहीं संभाल पाएंगे? सवाल है क्यों नहीं संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे। क्या राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं है?
उनको दिमाग नहीं है। क्योंकि लोग ये नहीं, जैसे एक ये होता है ना कि जब वो कभी कोई भाषण देते हैं, कुछ देते हैं, तो कभी कभी जवान फिसल जाती है या ऐसे वर्ड्स वो बोल देते हैं कि जिससे लोगों को हंसी आ जाती है। तो एक लोगों की एक सोच हो चुकी है कि जो इंसान ठीक से भाषण नहीं दे पा रहा वो क्या ही देश संभाल पाएगा। बट होता क्या है कि हम किसी के लिए एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग से राहुल गांधी के लिए जो परसेप्शन बीजेपी वाले ने तैयार किया, उसके पीछे करोड़ों रुपए खर्चा किया, तो वो तो आज की डेट में गलत हो चुका है, बिल्कुल गलत हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आज की डेट में मुझे लगता है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों की जो सोच है वो बदली है। लोग राहुल के प्रति आकर्षण ज़्यादा हुआ है, उसके पीछे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल है कि अब आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, आपको क्या लगता है? हम तो जो देश के लिए काम करे, देश के उत्थान के लिए काम करे। देश के उत्थान के लिए देखिए, देश के उत्थान में दो तरह का होता है, एक नेशनल है, एक इंटरनेशनल। हमारा जो इंटरनेशनल जो स्टेट लेवल का जो प्रॉब्लम है, हमारे गांव लेवल का जो प्रॉब्लम है, उसमें वो डेवलप होनी चाहिए। और जो बॉर्डर लेवल का है वो तो कांग्रेस वो जिस किसी की भी सरकार आएगी वो तो करेगी। यानी व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति का डेवलपमेंट चाहिए, हर समाज का डेवलपमेंट चाहिए। सिर्फ पेपरों में नहीं चाहिए कि नाले बन गए, नहर बन गए, सारे बन गए, वो दिखना भी होना चाहिए। हाँ, बस फिजिकल होना चाहिए। अब मोदी जी जाके हैं कि हमने रेलवे स्टेशन बना दिया, और रेलवे स्टेशन कहीं दिख नहीं रहा है। दरभंगा में एम्स का इन्होंने उद्घाटन कर दिया, कहीं दिख नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें हकीकत बन के होनी चाहिए, वही है, हम वही चाहते हैं। अगर वो जो करने वाला होगा उसको देखेंगे। अच्छा, आपकी राय में पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार नहीं जीतती, कोई और पार्टी जीतती है, जैसे सपोज कांग्रेस जीते या कोई भी और जीते, तो उनको वो अगर जीती हो तो फिर किसका फेस आप चाहते हो? आपकी राय में पूछी, आप क्या चाहते हो, किसका फेस आना चाहिए? मैं चाहता हूँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे। यस, मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका आपको जितना भी उन्होंने जो भी लीडरशिप की वो आपको अच्छी लगी है? मैं राहुल गांधी को भी नहीं चाहता हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे बने मैं चाहता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।